पेपर भी होगा, पेपर भी होगा तो लोग नहीं जाएंगे। पेपर चल रहा था इसका ग्रेजुएशन वाला। कुछ और बच्चा जाते चार में ऐसे सब लोग आएंगे। बातचीत देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है, सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और आपका जो विजन है, मैं चाहूँगा कि वो विजन आप इसी साल ही पूरा हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकी की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं। ऐसा देखें ना, तो उस समय आपको लगता है कि ये तकदीर में नहीं है क्या है? जब आप अगले को देखते हैं करे तो उससे कम पढ़ रहा था, बिल्कुल मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ रहा था, लेकिन वो बहुत जल्दी सफल हो गया। और हम इतनी मेहनत, जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो जो सफलता और असफलता के बीच का जो मानक है, इस चीज को जब हम जान जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी सफलता की जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से उसी के लिए आप यहाँ आए हैं। जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न करे, क्या संस्था में क्या होगा, किसी कोचिंग में जाने की क्या आवश्यकता है, आपका क्या उत्तर होता है? गाइडेंस मिल सके कि हाँ क्या जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, मार्गदर्शन के लिए आप आए हैं, सीधी सी बात है। एक अच्छा मार्गदर्शन आपको अगर मिलेगा तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, बहुत असीमित ऊर्जा है, आप बहुत असीमित है। बस फर्क ये है कि आप उस ऊर्जा को जानते भी हैं, लेकिन सदुपयोग कहाँ कैसे करना है, यही थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल जाएगा तो ऊर्जा आपकी जो है आपके अच्छे कामों में प्रयोग हो जाएगा। उसी के लिए आप आएंगे। जब अच्छा, आप ये जानते हैं कि आज का जो क्लास है हिंदी का जानकारी है, इसमें से सभी लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं कि और भी तैयारी कर रहे हैं? बोलिए, आप जितने लोग सभी सिविल सेवा के लिए हैं या और भी परीक्षाओं पे दृष्टिगत हैं? सब वही जाता है। हाँ, थोड़ा तेज आवाज दे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, बहुत अच्छा अगर आपका नॉलेज है तो अपनी बात को नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बहुत बड़े जानकार हैं, यहाँ के ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप 10 मिनट मुझे सुनेंगे, गड़बड़ क्लास मिल गया है। क्योंकि भाषा 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 क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा कहीं, लेकिन हमारा जो मुख्य हिंदी भाषा, क्योंकि सिविल से संबंधित क्लास है, और हिंदी भाषा एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षाओं में लगभग आता है, और उसको हम शुरू से पढ़ते आए हैं। भाई, जब हम अपनी शैक्षणिक जीवन की जब मैंने शुरुआत की, कक्षा 1 से यूकेजी जो भी है, तो भाषा से ही है, बिल्कुल भाषा से जरूर। अच्छा, होता क्या है कि इस आधुनिक आज का जो दौर चल रहा है, उसमें बच्चे वीडियो सुनने चले आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो माँ बाप उनकी
लेकिन बगल वाला एक कहीं देख लेगा कि अरे तो बेटे पढ़ा है चिंतल करने वाला है, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन क्या भाषा के हिसाब से वहाँ पढ़ाई हो रही नहीं? बेटे से प्रश्न नहीं आ पाया सर बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहले जरूरी है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा जिसका पेपर होना है, उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम उसको जाने जरूरी नहीं है ना। तो इसमें कितने लोग ये जानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम हिंदी का क्या है, PCS का जो पाठ्यक्रम है वो क्या सिलेबस है? बिना देखे बताएंगे आप, बिल्कुल किताब नहीं देखेंगे, किताब नहीं देखेंगे। हाँ भैया किताब हाँ ठीक, कोई भी साथी, और जितने देर मेरा क्लास चलेगा निवेदन बिल्कुल मोबाइल छोड़ दीजिए, बाद में आप सब कुछ विचार करिएगा, मोबाइल से खोज के क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उतने देर आप अनुशासन बनाइए तो जरा देखें। और पाठ्यक्रम कितने लोग जान रहे हैं कि UPPCS में जो पाठ्यक्रम क्या है? तो क्या ये गलती आपकी है कि नहीं? आपको पाठ्यक्रम का नहीं पता है और आप PCS की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो कैसे आप आशा करें कि आप पास हो जाएंगे जब पाठ्यक्रम में नहीं पता है? जानना चाहिए ना। 10-12 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, और उस 10-12 टॉपिक से अच्छा कितने प्रश्न आते हैं ये नहीं पता है? दुर्भाग्य है। अगर आप वास्तव में PCS की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, कंपटीशन चाहे परीक्षा हो चाहे बड़ी, बहुत भाग्य है। आज के बेरोजगारी के युग में गलत नहीं कर रहे हैं, तो यह चीज़ हमको जानना बड़ा जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि जब तक आप पाठ्यक्रम नहीं जानेंगे तब तक आपकी जो पढ़ने की स्पीड है, पाठ्यक्रम आपका रास्ता है, उस रास्ते को एक आपको तय करना है। जैसे आपका BA MA पाठ्यक्रम होता है, अपने विषय का तो सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करते हैं ना, क्लास से आएगा क्लास आएगा, लेकिन जब आप अपना सिलेबस ही नहीं जान रहे तो जान लीजिए 25% आप स्कोर हो गए। इसको जान लीजिए, अगर आप अपने सिलेबस को नहीं जान रहे हैं तो 25% आप स्कोर। सिलेबस आपकी जबान पर होना चाहिए, तो जिस 10-12 टॉपिक अगर आप उस 12 टॉपिक को नहीं जान रहे हैं तो कैसे आप तैयारी करें? पहली बात है क्लियर हो गया कि आपको सिलेबस हमने कहा कि लाइन टू लाइन याद हो, लेकिन उसके पाठ्य एक सामान्य रूपरेखा उसकी पता हो। जैसे हिंदी का वर्णमाला है, वर्णमाला से प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न आते हैं, दो कोटियाँ हैं, मुहावरे हैं, शब्द है, समास है, ये सब आप पढ़े भी हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, कौन सी चीज़ नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कितनी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जिनको लगेगा पहला काम जो सफलता की जो पहली सीढ़ी वो अपने पाठ्यक्रम को जाना। क्लियर हुआ? अब आज के बाद जब आप जाएंगे यहाँ से, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम को एक बार देख लेंगे, और विशेषकर जहाँ आप सोते हो हम अध्ययन करते हैं। आज तो संचार क्रांति का युग है, कुछ नहीं यार तुरंत गूगल देवता को हमारे पर से तुरंत आ गया, तब इतनी संचार क्रांति नहीं थी। अथाह कई किताबों का अध्ययन करने के बाद एक सार्वभौमिक किसी प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो अगर संचार क्रांति का युग है तो उसका सदुपयोग करें। जहाँ आपका अध्ययन कक्ष हो या साइड लगा पाठ्यक्रम लगा दीजिए, सोते उठते दिन में जब पढ़ जाएगा सारे पाठ्यक्रम याद हो जाएगा। पहली बात पाठ्यक्रम की जानकारी हो जाए, क्लियर हुआ। दूसरी चीज क्या करना है, जो पाठ्यक्रम जब आप जान जाए एक बार फिर देखें कि मॉडल पेपर में आते हैं कि किन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, है ना। होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ज़्यादा मतलब 4-5 प्रश्न आ रहे हैं, और कुछ चैप्टर होते हैं सिलेबस में तो है कभी नहीं आते हैं और कभी एक आध प्रश्न आ जाते हैं।
तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? जब ये आप जान जाएंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब किन किन विषयों चैप्टर पर या विषय ज़्यादा फोकस देना है। अगर आप इतना चीज़ जान गए तो मेरा दावा है कि आपको पास होने से कोई रोकेगा नहीं, लेकिन इतना जानना जरूरी। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाई तो आपकी इसके बाद चालू होगी। अब पता लगा ना पाठ्यक्रम का पता है ना आपको ये पता है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो के जा रहे हैं अपना आप रट रहे हैं, और जब आप पेपर देने गए तो पता लगा कि कोई प्रश्न नहीं आया। तो आप सर पर हाथ खूब रोकते हैं। एग्जाम कक्ष में आप बैठ कर इसी पंखे को ताकि तो कहा जब नहीं आता बार जाएंगे पानी पीने जाएंगे, भाई समझ कितना। मैं आपको बता दूँ टेट का क्लास चला रहा था, बहुत बच्चे इधर से आते थे। नाम लिखा है ना आए यहाँ से कोई ऐसा अनुभव पढ़ाने वाले थे, पता लगा कितना मोटा मोटा काफी भरवा दिए करंट अफेयर का। अब क्वेश्चन आया बच्चों के साथ खिलवाड़ कीजिए, ये बच्चे दूर तरह हर आदमी नहीं बस्ती रह रहा है, जैसे आप बहुत लोग बस्ती बहुत दूर से आए, ऐसा है कि नहीं? जी सर। तो वह फिर वो उनके पास एक ही चांस बचे थे, उनको पता लगा कि सब्जी चलाते हैं बिल्कुल निराश हो। पहली बात आप ऊर्जा मान कर निराशा है बड़ी खराब चीज। निराशा के अंधकार में लोग जाता है तो एक बार समझने में उसको कठिनाई होती है, लेकिन जब आप सही तरीके से अध्ययन नहीं किए हैं तो होना तय है। मैं आपको बताऊँ 150 क्वेश्चन लिखा है, तो उसी 150 में से दावा किया था फंसे का 50 से आना था, 28 25 सारे 52 में से 48 बच्चे टीचर। तो एक शिक्षक जो होता है वो अध्यापन के साथ साथ आपको एक अच्छा मित्र और एक अच्छा मार्गदर्शक भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये चीजें आप पाठ्यक्रम आप जान जाए, आपका पाठ्यक्रम क्या है। दूसरी बात प्रश्न कितने आ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। आप टीचर का पेपर जान देने जा रहे हैं या एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि उस परीक्षा में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो कैसे आप अपने को मेंटेन वहाँ कर पाएंगे। 150 आ रहे हैं कि 200 आ रहे हैं, और 150 प्रश्न में से जैसे 150 का अगर पेपर है जीएस का हो या किसी विषय का हो, तो उसमें से भी डिसाइड रहता है किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। बार बार 2 3 4 5 मॉडल अगर आप पढ़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के बाद आप अपने पाठ्यक्रम विशेष कर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है बहुत छोटा है, बिल्कुल आप जान जाएंगे कि पाठ्यक्रम क्या हो, क्या मैं बता भी दूंगा अगर आप चाहेंगे भी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि हिंदी भाषा का क्लास है, भाषा क्या है सामान्य रूप से कोई सब पूछ ले भाई भाषा की भाषा क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। वेरी गुड। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपने विचारों को व्यक्त करने का बहुत सशक्त माध्यम, माध्यम ही नहीं बहुत सशक्त माध्यम है। आप बहुत ऊर्जावान बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे तो फेल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो एक पाठ्यक्रम आप थोड़ा सा नोट कर लें। हाँ हम इंट्रोडक्शन देंगे, अब इंट्रोडक्शन देंगे। ये देखिए मेरा नाम असलम मिश्रा है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, और आपको बता दूँ कि इलाहाबाद लगभग 2 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना मतलब 10 साल के समय था। पहले 5 साल में मुझे सफलता मिल गई छोटी मोटी, और दूसरा 5 साल में पीसीएस के लिए लगाया, उसमें भी मैं सफल हुआ और मुझे लगभग 5 नौकरी मिली। लेकिन पहली सफलता हमें जिस जैसे मिली थी, उसके बाद सबसे अंतिम सफलता मेरी पीसीएस की हुई थी, जिसमें मैं ऑडिट अफसर के रूप में चयनित हुआ था, और इस सेवा को मैं छोड़कर वहाँ चला गया था। आप सोचेंगे कि आप पीसीएस हो गए थे तो कहाँ चले गए? प्रश्न उठता है कि उठता है? चूँकि देखिए वहाँ हम जिस पोस्ट पर गए थे वहाँ पे वो 2014 में सिलेक्शन हुआ था, तो पेंशन नहीं था, जिस सेवा में यहाँ पेंशन था,
और मेरी ये सेवा वहाँ जुड़ नहीं रही थी, ये सेवा मेरी जुड़ नहीं रही थी। तो अच्छा तो मैंने सोचा कि सेवा में लेकिन बुढ़ापे की लाइफ कल्चर, आज विशेषकर आज का जो कल्चर है हमारे यहाँ के समय तक ठीक हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करके आने वाली पीढ़ियाँ वो बिल्कुल नहीं कुछ नहीं। आज ही बच्चे जवाब देना चालू कर दिया है, आप कहेंगे कहीं आपने कैसा है आप ही कर कहते नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए जो है सेवा को पुनः हम जो है लोग ये भी नहीं जानते कि कैसे वापस सेवा में आया जाता है, कैसे जाए वापस सुनाया और लोग पहले भी उधर चल रहा था क्लास ले रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और मेरा फेवरेट जो विषय वो हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ज्योग्राफी, मैंने लगभग सब पर अच्छी पकड़ है। और साहित्य का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ। साहित्य की जब चर्चा हो तो साहित्य से कुछ लोगों का तो ग्रेजुएशन में भी साहित्य होगा, इसमें कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएट में हिंदी पढ़े हैं लिए विषय के रूप में तो माइनर हिंदी में क्या है? हिंदी गद्य क्यों? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंटर तक तो सभी लोग हिंदी पढ़े हैं। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था। अब आप लोग अपना चले क्या अपना नाम बताइए और अपनी एक हॉबी बताइए। रुचि सर मेरा नाम आदित्य बर्नवाल है। कहाँ से जो मतलब आते हैं? सर मेरा नाम आदित्य बर्नवाल है, मैं इस समय BA सेकेंड ईयर में हूँ। मैं बस्ती में ही रहने वाला हूँ और मेरी हॉबी सर बुक रीडिंग है और कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें हैं। सर मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं गोंडा का निवासी हूँ। मेरी हॉबी जो है कहानियाँ पढ़ना। सर मेरा नाम अवधेश कुमार है, मेरा स्थायी निवास जमुआ दौली के पास है। मैं वर्तमान समय में सिविल लाइन बस्ती में रहता हूँ। मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा नाम प्रिया भारती है, मैं चमनगंज से आती हूँ और BA फाइनल ईयर है मेरा। माय हॉबीज है आर्टिस्ट कलाकार। सर मेरा नाम नीतू यादव है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। सर मैं यहीं पे रहती हूँ बस्ती से ही। तो सर मेरी हॉबी है पेंटिंग करना और सर ड्राइंग बनाना, सर रंगोली वगैरह बनाना। सर मेरा नाम प्रिया दुबे है और मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा अस्थायी निवास मधेश्वर नाथ मंदिर है और मेरी हॉबी जो है वो सिंगिंग करना और रीडिंग करना। मेरा नाम कुमुद पाल है। मेरा गाँव वहाँ से आती हूँ। मेरी हॉबी पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, मतलब मेन हॉबी है मंडाला आर्ट। मेरा नाम ममता है सर और मैं मूल निवासी यहीं की हूँ, बस्ती की ही। और मेरा मतलब जो ग्रेजुएशन है सर वो कंप्लीट हो चुका है और मेरी हॉबी सर हिस्टोरिकल और नेचर से जुड़े जगह को घूमना है। सर मेरा नाम ममता है, मैं हिमाचल से आती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन बच्चे से निकल कर आया कि बहुत कम लोगों की हॉबी पढ़ना है ना? ज़्यादातर लोगों ने इसलिए मैं हॉबी पूछा था। तो ठीक है, ये तो के साथ लेकर चलेंगे ना सर। हाँ। आर्टिस्ट में हाँ बिल्कुल। तो ये आपकी रुचियाँ हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, अच्छी चीज़ है जो जिस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन चूँकि इसके साथ साथ हमारे माँ बाप हों चाहे आपके माँ बाप हों, एक सीमित समय तक ही हमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारी कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी। और वो अगर हम अपने इस समय का सदुपयोग जीवन में एक बार आपको बहुत तगड़ा संघर्ष करना है, तो चाहे आप इस समय कर लीजिए 21 से लेकर 30 के बीच के समय में जो हमारे स्वर्णिम काल होता है अध्ययन
टाइम का, और चाहे इसके बाद फिर तो करना ही करना है, क्योंकि अगर जीवन जीना है तो बढ़िया बढ़ना है। कहा भैया उद्यमे नहीं सिद्धन्ते कार्याणिना मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिद्धस्य प्रसन्ने। समझे? उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होगी। केवल मनोरथ काल ये सोचने से मैं पीछे बन जाऊँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊँ, या मैं बहुत अच्छा जो है किसी और डिपार्टमेंट में हो जाऊँ, सोचने से नहीं, आपको कार्य करना ही पड़ेगा। सिंह के अगर शेर ये सोच ले कि हम तो जंगल के राजा, बहुत बलशाली है, सब कुछ है, हमेशा सोए हैं और जो है जानवर आके मुँह में गिर जाए, खाने का संभव है, उसको भी चलना पड़ेगा, है नहीं? तो बस सीधा से करो, सीधा लिखा गया है। तो चलिए ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 प्रश्न आते हैं। सीसेट का जो पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 100 नंबर का पेपर होता है पहला पेपर। 100 में 33 नंबर आपको पासिंग मार्क के लिए चाहिए। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें 33 नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं। होता क्या है कि व्यक्ति हिंदी है तो हो जाए, कोई जगह तो बहुत पड़े और होता है। आपका जिसमें मजबूत पकड़ है वो पकड़ वहाँ ढीली हो जाती है, और जिसमें आपकी बिल्कुल नहीं पकड़ उस पर आप ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। वहाँ भी करिए, लेकिन अभी नहीं करें बिल्कुल, वहाँ जहाँ मजबूत पकड़ नहीं वहाँ भी पढ़िए, लेकिन जो आपकी मजबूत पकड़ जिस विषय पर है, जिस क्षेत्र पर है, उसमें भी गड़बड़ी ना हो, उसमें आप कमजोर ना हो, तो आप एक संतुलन बना रहे। चले इसमें देखिए पहला है हिंदी वर्णमाला। विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि समास, संधि और समास, क्रियाएं, क्या सर? क्रियाएं क्रियाएं क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द भंडार, देशज एवं विदेशी शब्द भंडार, देशज एवं विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, हिंदी भाषा के प्रयोग में अशुद्धियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में अशुद्धियां,
प्रदेश की मुख्य बोलियां। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये तो आपका सिलेबस है। ना है, और इसमें से प्रश्न कितने आएंगे? 20। और इसी BCS में ही नहीं, आप कोई भी परीक्षा देंगे निश्चित में अगर आपने इस पर अपनी पकड़ बना ली, जो लिखाया जा रहा है, तो कोई भी चाहे SSC का पेपर हो या लेखपाल हो, जो भी निश्चित रूप से आपका हिंदी बहुत अच्छा जाएगा। निश्चित है, पक्का मानिए हिंदी अच्छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। अब सही पे लिख लीजिए। सही तो पेन होगा, पेन होगा। पेन हो गया। चलिए ठीक है, तो अब मैं चर्चा करता हूँ। पहला है हिंदी गणमाला। गणमाला तो सभी पढ़े भी हैं, ऐसा तो है ना, गणमाला के बारे में सबको जानकारी है ना, है कि नहीं? तो अगर मैं कहूँ कि आप लोग गणमाला लिख लीजिए तो लिख पाएंगे? हाँ? लिख लीजिए, लेकिन नकल मत लीजिए। कई परीक्षा आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हो, जो उसी के आखिर में उसी के लिए आया। क्या आप एक किताब में फील कर वही गणमाला कहीं तो आप वहाँ फंस जाएंगे। हाँ देखिए, वही गणमाला बहुत दिनों के बाद लिखने का अवसर मिला है, लेकिन नकल नहीं करेगी, नकल कोई नहीं करेगा। देखते हैं थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। लिखा इसलिए नहीं, बीच में भी लिखाना पड़ता है, जब पहले लिखा लेंगे तो ज़्यादातर समस्या जो समस्या प्रश्न आप देखिए, जब आप अपने से ठान लेंगे मुझे नहीं नकल करना है, बिल्कुल नकल अपने आप करना है। बड़ी अच्छी ढंग से स्पीड में लोग उसको लिखने की सोच रहे हैं। अच्छा, सोच रहे हैं ना? सभी लोगों लिख लिया? ठीक है, लिख लीजिए, जो नहीं लिखे वो भी लिख लें, देख लीजिए। कलम फंस रही लिखने में ना, हम सबकी बात नहीं करके सब थोड़ा सा डर हो जाता है, सर जी क्या कहेंगे? इसका कारण ये है कि क्योंकि हम ये ऐसा प्रश्न है कि हम इसको शुरू से पढ़ें। अगर इसके बारे में नहीं जानते होते तब मैं कहता लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल निर्भय होकर लिख दें जो भी गलत होगा। यद्यपि यहाँ भी अपने आप निर्भय होकर ही लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरह से हिचकिचाहट है कि कहीं गलत नहीं हो जाएगा, क्या बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के बाद कभी गणमाला आपका गलत नहीं होगा, या इससे संबंधित जितने प्रश्न आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। और आप चैलेंज देकर कभी भी किसी जगह गणमाला से जो संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ अपने जवाब को शानदार तरीके से लिखिए। गणमाला है छोटा का से शुरू कर दी, का से शुरू कर दे। अब ये देखिए छोटा आप गलती निकल जाएंगे। जब मैंने गणमाला, उसका कारण क्या है कि हम कभी इस पर फोकस नहीं करते। हम आप अपने घर में किसी अपने छोटे छोटे कभी आपने उनको अध्ययन
नहीं कराया, जब कराया तो बच्चे बोले नहीं पढ़ रहा है। इतना कह के इसलिए कर लिया, अगर हम उस बच्चे के साथ पढ़ते स्वयं किताब को देखते तो शायद ये गलती नहीं होती। और अब जब हमें जान है कि इस वर्णमाला से 2 या 3 प्रश्न आते हैं BCS में, तो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिए सब लोग? बस आ रही है। तो वर्णमाला में पहली बात कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण या अक्षर से कहते हैं। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हाँ, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला की बात की जाए, इसमें मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने अक्षर होते हैं, अगर यही प्रश्न आ जाए तो आप लोग मान लिखे हैं? हाँ? तो 3 तो कहाँ लिखे, कहाँ तो लिखे 3 शब्द नहीं। एक सेकंड, आपने कहा 52 होते हैं, अब मतलब सब लोग उनसे सहमत है, किसी का और कोई उत्तर है? सब 52 हैं। सभी लोग 52 की तरफ है? ठीक है, नहीं अगर आपका कोई अलग उत्तर हो बिल्कुल उसको बताएंगे, ये नहीं तो आप किसी के सुनिए। हाँ ठीक है सर, यहाँ आप जिस लिए आए उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। लिखा सर 49 जाता है, लेकिन 52 होते हैं संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर को तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो 3 समस्या है, कोई एक प्रश्न पूछ रहे हैं। 3 हैं? संयुक्त अक्षर 3 होते हैं। सब लोग डन है इसका सब लोग? भी तो होता है। हैं? मतलब यहाँ सब लोग एक मत नहीं मेरे ख्याल से, क्यों? जी सर, यहाँ समस्या है। जी, क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़े ना, इसी वजह से नहीं पढ़े। आप सभी लोग 49 लिखे हैं, ये कोई कम ऐसे लिखे हैं? 49 लिखे हैं, 3 अक्षर नहीं लिखे। कौन कौन सा अक्षर जो नहीं लिखे हैं? छोटा सा 85 है। हैं? नहीं सर, बोल रहा है। 50 यानी कि पहला तो ये जाने कि आप में से किसी को वर्णमाला लिखने नहीं आता है। तो नहीं कर रहा है, बताइए नहीं, आप उसको तो मत लीजिएगा, एक मूल्यांकन करिए जी, परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई बेइज्जती बात, परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें कि वर्णमाला अगर आपने 52 कहा तो 52 लिखना चाहिए, कहा नहीं लिखे, कोई रोका थोड़ा ना। आपके पास कॉपी, आपके पास कलम, लिखा जाता है कि जो कलम है, लेकिन जो अक्षर आप स्वयं बता रही हैं या बता रहे कि 52 होते हैं तो 52 लिखना भी चाहिए। अनुनासिक भी होते हैं। अनुनासिक है, निरानुनासिक है, जो भी है, तो 52 सब उसी में भी है। 3 अक्षर जिनको आपने छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है कि वर्णमाला पर हमें विस्तृत अध्ययन करनी पड़ेगी। विस्तृत कहानी को विस्तृत है, लेकिन अभी देखिए, आप देखिएगा बहुत आसानी से आप को एक कंफ्यूज हो जाएगा और वर्णमाला में गलती नहीं होगी। ठीक, तो एक बात ये है कि तो चलो थोड़ा सा इसमें जो शुरुआती प्रश्न आते हैं, हिंदी लिखने दो लाइन, फिर हम इस पर चर्चा करें। देखिए हिंदी जो है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। यही प्रश्न आया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो अगर सभी भाषाओं की लिपि थोड़ा सा जान ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लगे हाथ उसको भी है। देखिए संस्कृत भाषा, पंजाबी संस्कृत, संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, इन सभी की लिपि जो है देवनागरी। सर दोबारा बोलिए। लिख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी
नेपाली, संथाली, की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में है? वेरी गुड, लिख लीजिए राजधानी। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। अरबी फारसी। अरबी। बहुत अच्छा। उर्दू भाषा की लिपि अरबी। ये थोड़ा सा में नहीं, लेकिन चूंकि लिपि की चर्चा है, थोड़ा सा लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। उर्दू भाषा का क्या है? अरबी फारसी है। अरबी फारसी। और देखिए, उर्दू की लिपि को नस्तालिक कहा जाता है। उर्दू की लिपि को, जिसको जो अरबी फारसी है उसका दूसरा नाम है नस्तालिक। हाँ, नस्तालिक। उर्दू की लिपि को नस्तालिक कहा जाता है। नस्तालिक। हाँ, ना अगला बकरा अब लिपि से संबंधित कोई तो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, पक्का आपका 100% सही होगा है। आप किसी को फंसा भी सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छा जानकार है और पूछ लीजिए भैया इस भाषा की लिपि कौन हो सकता है, लिखिएगा ना, इसलिए मैंने लिखा दिया। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है। सर पंजाबी भाषा क्या है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है। अगली लाइन लीजिए, चर्चा शुरू करते हैं वर्ण या अक्षर पर। लिखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। इस पर भी प्रश्न आता है, कभी कभी आ जाता है। देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण या अक्षर कहते। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, हिंदी भाषा में मूल रूप से 52 अक्षर या वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 52 अक्षर या वर्ण होते हैं। अभी बहुत जल्दी में एक अक्षर को जोड़ा गया है, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में मान्यता दी है। ऐसे करके बना है। अभी आया था, बहुत मतलब ये आपका समय की प्रश्न है, लेटेस्ट है। अब यहाँ की सही मिलेगा कहाँ से? वहाँ है सीरीज। आप क्लियर कर दीजिए सर। उसके बगल पेन वर्ण हो गई, यहाँ तक कोई संशय नहीं हुआ। लिपि आपकी क्लियर हो गई, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं बावन, जो 52 अक्षर इस पर, इसमें देख कुछ स्वर है, कुछ व्यंजन है ना। तो पहले स्वर हेडिंग डालिए, एकदम क्लियर करते चलते हैं, नीचे चलते हैं।
किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक? स्वर कितने हैं? 11 है? हैं? तो हम लिखते कितना है? 13। ठीक है। तो किसको छोड़ रहे हैं? हैं? अंक और आहट। यानी कि मूल रूप से जो स्वर है वो कितने हैं? 11। फिर भी ये स्वर के साथ क्यों लिखे जा रहे हैं? प्रश्न है? अभी इसको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। जो हमारे स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? आप लिख देना। चीजें लिखे? चीजें लिखे? छोटा सा कितने हैं? 13। 13 है ना? ठीक है। अब ये जो आपका अंक और ये वास्तव में अयोगवाह कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया है। ये अयोगवाह अंक और को अंक क्या है? ये अनुस्वार है और क्या है? विसर्ग है। ये अनुस्वार का है। ये अनुस्वार है। ये क्या है? विसर्ग है। इसको अयोगवाह, इन दोनों अक्षरों को हिंदी भाषा में अयोगवाह कहा जाता है। आप लिख लीजिए, प्रश्न आ चुका है। ठीक है। अब यानी कि ये अंक और जो है अयोगवाह है। ये वस्तुतः स्वर ना होकर स्वर मिश्रित व्यंजन है, और स्वर मिश्रित व्यंजन जो है स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखे गए। क्लियर हुआ? अब आपका जो स्वर हो गया कितना है? 11 है ना? अब अगर आ जाए हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर कितने हैं? आप लीजिए, बड़ा बहुत ठीक है। हर्ष स्वर कितने हैं? अगर यही प्रश्न आपका आ जाए तो बताइए। 4 है। अब आप सर भी कहेंगे गिन के बताइए कौन कौन, इसलिए लिखता है। हर्ष स्वर कितने हैं? हर्ष हैं? हर्ष स्वर आ ई उ, आप गलत है। आ ई उ और बहुत जाने। अभी देखिए बड़ा वाला मैं कितने पीछे आप तैयार हैं? 20 प्रश्न मात्र हिंदी के। आप हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर उसे सेट में
20 में 20 हल कर सकते हैं, मात्र 10 घंटे की मेहनत। यानी खाली 13 प्रश्न आपको बचेंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। वो 13 आप अंदाज कीजिए, अगर 2-4 क्वेश्चन और इसे हल करते तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पेपर का। लेकिन हम करते क्या है, हिंदी से कोई दिक्कत, और हिंदी फंस जाते हैं। तो हर ससुरों की संख्या कितनी है? 4। बाकी जो बचे वो क्या हो गए? ऑटोमेटिक दीर्घ। यहाँ आप अपनी जानकारी के लिए देने से नहीं पड़ता है। 4 है दीर्घ। ये देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें लोग फंस जाते हैं। सही आपने कहा, आप ही नहीं हम भी फंसे थे कभी। बहुत लोग ये क्रिकेट की गुगली है, फेंक दिया तो आउट होना था, दे दिया तो दिमाग चकरा जाता है। लेकिन आज आप जान लीजिए ये दीर्घ स्वर हर स्वर नहीं, ठीक है। ये इसको छोड़ देंगे। यहाँ मैंने पहले लिखा था, आप थोड़ा सा पहले लिखिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। कितने हो गए ये? 7। हाँ बड़ा 7 रहेगा, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। आरस स्वर कितने हुए? 4। तो नहीं भूलेगा। फुल स्वर 11 है, इसमें आरस 4 है, दीर्घ 7। अब तो क्लियर हो रहा है। देखिए हम इन लोग बीए पहुंच गए, हम लोगों को बर्बाद किया है। और उससे बड़ी पिटना हम हरस और दीर्घ को नहीं जान पा रहे थे। कभी आवश्यकता नहीं पड़ी सर। हाँ ये भी प्रश्न है कि कभी ऐसा नहीं आवश्यकता पड़ी, तो जानने की तो आवश्यकता थी कि महसूस नहीं किया गया। ये छूट के बहुत कक्षाएं से स्टार्ट हो जाता है, हम लोग ऐसे काम चलाते चले आए, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी जिसकी वजह से हमारा काम लेट हो, ये भी सही है। लेकिन अब क्योंकि हम कॉम्पिटिशन दे रहे हैं और बहुत क्लीन अवस्था में आप लोग हैं। बीए ग्रेड सेकेंड ईयर का मतलब एक ऐसी दहलीज होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से हमारे हम उस चौराहे पर खड़े होते हैं, चौतरफा मेरे तरफ विकल्प होते हैं। अगर हम सही चुनाव कर लिए तो लाइफ बन जाएगी। और जब एक बार अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो आपकी 3 पोस्ट बनती है। एक तो आपकी अपनी लाइफ अच्छी हो जाएगी, दूसरे बच्चों की लाइफ वेरी गुड, तीसरी माँ बाप जिन्होंने बहुत संघर्षों के साथ, आप चमनगंज से आई है, कोई वहाँ से आया है, तो पैसा लगता होगा ना, वो कहाँ से दे रहे हैं आपसे नहीं पूछते हैं ना, बेटा जाती जाओ हाँ अभी इधर जा रहे हाँ तो किसका वो मिश्रा सर के पास बहुत अच्छा पढ़ा, अरे छोड़ना नहीं। लेकिन आप ऐसा तब कहेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, है नहीं लगेगा तो कहें आएंगे इतना पैसा करते। तो ये मेरा मिजाज हमारे पास जितनी ऊर्जा है 100% आपको दे। और मुझे आज बड़ी खुशी होगी जब आप 20 क्वेश्चन हल करके आएंगे। और ये निश्चित भी है कि अगर कायदे से पढ़ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, तब नहीं चाहते क्लास बहुत बोरियत हो, सम्मान आगे से दिखाते जाए, बढ़ाते जाए, जहाँ जहाँ समस्याएं देखिए कितना खींच के एकदम क्लियर कर दिया। अब नहीं दिक्कत होगी, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं, अब आते हैं व्यंजन, ठीक है। लिखिए व्यंजन, देखिए व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते रहना। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की, यानी कोई ही व्यंजन बिना स्वर से नहीं चलता। इसका साथ जैसे का बोले तो का साथ आ निकल रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं निकलेगा आपको दिखाई दे, लेकिन जब कहते का ऑटोमेटिक का के साथ आ है। लेकिन एक शब्द कभी कभी आप देखेंगे, अगर किसी व्यंजन का कोई कह दे कि बिना स्वर कुछ भी ऐसे कुछ ऐसे मिल जाए तो आसानी है।
सॉल्व नहीं हो अभी सब क्वेश्चन सॉल्व हो। एक लाइन लिख लीजिए पहले, उसी में व्यंजन लिखिए। व्यंजन के स्वर रहित होने पर हलंत का प्रयोग करते। व्यंजन के स्वर रहित होने पर हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक का लिखे, ऐसे लगा दिए, तो इसके साथ अभी तक जो स्वर था का, अब हम का मतलब शीघ्रता से उसको कहे कह के तीसरी कर देंगे। अगर ऐसा कहीं लिखना है समझिए कि इसके साथ स्वर नहीं है। यानी ये स्वर अक्षर को जानना बड़ा जरूरी था। क्लियर हुआ? चलिए कि व्यंजन की चर्चा चल रही है, तो व्यंजन में देखिए कई व्यंजन होते हैं। अब स्वर को हम लोग लिख ही रहे थे, व्यंजन को पूरा लिख दिया जाए। देखिए एक होता है स्पर्शी व्यंजन, इसका नाम सुने हैं? जी सर। बहुत अच्छा। यही जो बता रहा हूँ आप पेपर देखेंगे तो इसी में से आएगा। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? अगर यही प्रश्न आ जाए, जैसे आपने कहा हम जानते हैं स्पर्शी व्यंजन, अगर प्रश्न आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है, अच्छा कुल व्यंजन कितने हैं? छोड़िए हैं? हैं? 36। 36 36 व्यंजन तो बताएंगे आप 36 में अच्छा बताइएगा। चलिए अभी निकल के आ रहा है स्पर्शी व्यंजन जो हमारे का वर्ग है, क्या वर्ग है, जैसे हमने कहा का वर्ग, तो जब का वर्ग कहते हैं तो का वर्ग में किन कौन कौन आ जाता है? का वर्ग हो गया। ये केड़ा होता है, केड़ा होता है ना, केड़ा है, ये क्या है? रा। जैसे हम लिखते हैं सड़क, मान लीजिए मैं अभी लिखा सड़क, तो सड़क कैसे लिखेंगे ना? इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हारे पढ़ है ये रा और हा, ये द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? द्विगुण व्यंजन। इसका दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका दूसरा, अभी आगे इसकी चर्चा नए मतलब अच्छे ढंग से और करेंगे, लेकिन पहले आप व्यंजन को जान लीजिए कि आज के बाद आपका स्वर और आपका व्यंजन कभी गलत ना। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं कोई है? यहाँ संशय का बताइएगा। क्या वर्ग के बाद कौन सा वर्ग है? के बाद कौन सा वर्ग आता है? अब आएगा। शुरुआत उसी से होगी। अगर हम ता वर्ग की चर्चा करें तो ता था दाधा ता वर्ग की चर्चा करें जिसका मतलब टा ढा 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 ढा।
अगर हम चा वर्गी की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब चा छा जा था यहाँ। अब का वर्ग मतलब का खा गंगा ठीक। इसके बाद क्या है पा है पा पर ये जो आपका है ठीक है, यही आपके स्पर्शी व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन ये दोनों नहीं है, मैंने लिख दिया जरूर है, इनको न गिनेंगे। ये जो दो झड़ा और हा, अगर इसको हटा दे तो हमारे स्पर्शी व्यंजन यानी कि कितनी, इनकी संख्या कितनी हो गई? जब का शाम हो गया 5 10 15 20 25, यानी स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। क्लियर हो गया ना? स्पर्शी व्यंजन जो हमारे हैं वो कितने हैं? 25। या रा ला और उसमें व्यंजन उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? अब यह लिखे जितना लिख लीजिए, इसको लिखिए पता है। ये है उस व्यंजन सा लिखा, अंतस्थ व्यंजन हो गए या रा ला वा। उस व्यंजन लिखे? यस सर। उस व्यंजन कितने हैं? 4। यह संयुक्त व्यंजन, इन व्यंजनों का क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। अब आप ये देखे होंगे कि जिस वर्णमाला की शुरुआत में आपको बहुत परेशानी हो रही थी, जब मैंने पूछा कि वर्णमाला से जो मेरे प्रश्न आते हैं, 2 या 3 प्रश्न आते हैं और वर्णमाला आप शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने कहा वर्णमाला लिखिए, सब लोग हिचकिचा गए, मतलब थोड़ी सी समस्या हुई। आप संख्या सही बता रहे हैं लेकिन उसको लिख भी नहीं पा रहे। आज समस्या दूर हो जाएगी, इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न आए, तो अब ये क्लियर हो गया। अब यार अभी इसके बाद बताएंगे व्यंजन के बारे में, लेकिन अभी संख्या जो आपको क्लियर हो जाए,
व्यंजन अब व्यंजन कितने प्रकार हो गए? पूछा जाए व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है व्यंजनों की? 25 25 व्यंजन हो गए। 80 व्यंजन। ठीक है, हैं? 25 और 4 ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, तो 25 8 कितने हुए? 25 8 तैंतीस हो गया। 33 हुए। और दो जो उच्छिष्ट व्यंजन है जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, अब व्यंजन कितने हुए? 35 व्यंजन हुए। कोई संशय नहीं हुआ। लेकिन जो आपका प्रश्न जो आएगा कभी कभी जो है ना संयुक्त व्यंजन कितने हैं या कौन संयुक्त व्यंजन, फिर ये संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बने इस पर चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं इसको आप जान लीजिए। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से आता है, यहाँ ये तीनों से लगातार प्रश्न आते हैं। जान लीजिए वर्णमाला से जो प्रश्न आते हैं ज्यादातर ये प्रश्न आते हैं, या पूछ लेगा कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, जी सर, या इसमें से कोई अक्षर दे देगा, ढूंढने के लिए कह देगा कौन सा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन नहीं है या नहीं, दोनों मिलकर प्रश्न आ सकता है। तो ये 35 हुए। उधर स्वर कितने आप देखे थे? 11। तो 35 10 45 है 46, और 2 अयोगवाद थे 46 2 48, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए 48 4 क्लियर हो गया ना। अब वर्णमाला में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इसको दोहरा लेंगे तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है 2 या 3 प्रश्न हर बार आते हैं वर्णमाला से, वो आपके प्रश्न गलत नहीं है। नहीं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। इसको कैसे? ये इस व्यंजन में ये 2 व्यंजन से जो व्यंजनों की संख्या हमारी 52 हो रही है उसको जोड़ करके बनता 48 4 52। इसमें इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजन से अलग अलग इनका नाम दिया गया संयुक्त व्यंजन को। जब हम टोटल व्यंजन की बात करेंगे उसमें जोड़ेंगे, लेकिन जब आप कौन किन किन अक्षरों से बना है, 6 किससे बना है, अभी ये जो संयुक्त व्यंजन है किन किन अक्षरों से मिलकर किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं उस पर अभी अलग से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसको इतना नोट कर लीजिए। हो गया? स्वर स्वर में जो है सर इसमें कौन कौन सा नहीं जोड़ेंगे? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा नहीं जोड़ेंगे? अभी हम बता रहे हैं। ये जहाँ प्लस है सर यहाँ ऐड करिए सर जी वहाँ लास्ट में, वहाँ से लास्ट में जी ये हमारे जो 52 अक्षर उस पर चर्चा हो रही थी। आखिर इस पर स्वर की चर्चा कर ही रहे थे। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? चलिए और बिल्कुल जो आप बताए बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी में आए। सही गलत जो भी बताएंगे उसका समाधान होगा। और ये मान कर चलिए कि हिंदी भाषा में जो 20 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी से, तो आपके वर्णनेश नहीं 20 में 20 है। स्वर की बात हो, स्वर कितने होते हैं? स्वर की 13 संख्या नहीं, स्वर के प्रकार आपने 2 बताया, आपने 3 बताया, और कोई उत्तर? हम चाहते थे सर खाली देख के लिखा देते ऐसे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपसे संवाद होगा तो आप एक स्मृति स्थायी। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है प्लुत, ठीक है? 3 भेद होते हैं स्वर के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तो हर्ष स्वर की चर्चा पहले कर दिए थे। हर्ष स्वर कितने हैं? 4 हाँ बता, तो आपको तो लिखा दिया। 4 और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 इधर हो गया, ठीक। ये अब आप सोच रहे हैं कि नया स्वर प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर होता है जब किसी का उच्चारण करते हैं किसी शब्द का या किसी अक्षर का, शब्द अक्षर का, तो उसमें जो हमारा दीर्घ स्वर है
दीर्घ स्वर मतलब उसमें 2 मात्रा के बराबर हमें समय लगता है, और जब ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक, यानी 3 मात्रा के बराबर जो समय लगता है वही है हमारा प्लुत स्वर। जैसे इसको प्लुत स्वर में लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे, लिखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है, ऐसा लिखेंगे समय, दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है अथवा 3 मात्रा जितना समय लगता है, बताया था ना, अथवा 3 मात्रा जितना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर है। कहीं परीक्षा में त्रिमात्रिक स्वर पूछ लिया, प्लुत ना पूछा तो आप कहेंगे कि मिश्रा जी इसको पढ़ाए नहीं, तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए हमारे कभी नहीं पूछता है। क्या नाम है? इसका दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर है। प्लुत स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर है। आगे लिखिए, त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर का प्रयोग त्रिमात्रिक स्वर अथवा प्लुत स्वर का प्रयोग बहुधा मतलब कि ज्यादातर, बहुधा रोने गाने चिल्लाने अथवा दूर से पुकारने में किया जाता है। रोने गाने चिल्लाने अथवा दूर से बुलाने में किया जाता है। रोने गाने चिल्लाने अथवा दूर से बुलाने में किया जाता है। अब आप क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं, शहर में ज़्यादातर लोग भगाने की व्यवस्था, गाँव में जाते आप देखें जो बुजुर्ग हमारे किसी को बुलाते हैं इतना तेजी से बुलाते हैं कि उनके अक्षर का जो कुछ देर तक होता रहता है? जैसे अब या उसको आपने तो गाने की बात आई ना, कोई व्यक्ति जब गाता है तो थोड़ा समय सारे यही जैसे कौन शब्द सुने हैं ये ऐसा लिखा रहता है ना, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे ओ, अगर ऐसे कहीं ओम लिखा है तो उच्चार गलत है, यदि पढ़े तो आप सही हैं, उसको त्रिमात्रिक स्वर हुआ ना। तो मेरे कहने का मतलब कि त्रिमात्रिक स्वर अथवा जो प्लुत स्वर है, अब आपका सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद हैं? 3। हाँ, ह्रस्व स्वर, इसमें और कोई शब्द बताइए, प्लुत स्वर में और कोई बताइए।
इसको ऐसे भी लिखते हैं, त्रिमात्रिक स्वर जो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा। राम राम, ठीक, इधर कहीं मिश्रा जाए हो, अब वो है हो गए तो बहुत देर तक हो चिल्लाना, यानी कहीं मिश्रा जी हो या कोई हो लगे कि कोई बुला रहा है। और ये सब दर्द कहाँ होता है? गाँव में होता है। देखिए हमारे गाँव की जो संस्कृति थी कितनी अच्छी थी, हम लोग आज उसकी किताबों में पढ़ते हैं, लोग व्यवहार उपयोग करते थे। आज उतना तेज आवाज निकले हेलो पुलिस पर कभी जीवन में नहीं बोलते हैं। आप किसी से पूछे पुलिस पर कर पाएंगे जल्दी नहीं, उनका आदत ही नहीं पुलिस का, अगर करें फांसी आ जाएगी। हाँ सही कह, स्टेमिना नहीं रह गई। अगर उतना तेज में बुलाएंगे तो अगला आके भड़क जाएगा। और आप कल्पना कि आज के 10 साल पहले जो गाँव में यहाँ से बुलाते थे आधे किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी। अगर सुनसान है तो बुलाते थे तो उनको लगता था कि कोई बुला रहा है, आवाज दरिए बुला रहे तो नहीं सुन पा रहे, पता नहीं चलता। जैसे आदित्य भैया बोलते हैं। तो ठीक है हुआ ना? हाँ देखिए आ गया ना सीधे मतलब पुरुष संग चल है। अब जो नहीं पुरुष पर पड़ा है वही कहाँ चिल्लाते हैं लेकिन वास्तव में वही अब तो चीजें होगा पुरुष ना, मेरे ख्याल से अब नहीं भूलेगा पुरुष ना, तो आपको हर्ष बोलेगा ना दीर्घ बोलेगा ना पुरुष बोलेगा, ठीक है? कोई बोलिए पुरुष तो नहीं है, गाना गाते हैं तो उसे बनाते हैं ना, है? जैसे हम हमारी जो है हबी लिखता है सामायिक जो टॉपिक पर मेरी तमाम रचनाएं प्रकाशित हैं और यहाँ भी हम सुनाते रहेंगे विषय से संबंधित। हम ये नहीं चाहते हैं कि जब तक आप पढ़ा तो बहुत कक्षा कुछ अगर 2 दिन हो गया तो आप समझेंगे क्या है? समझ पाएंगे? बिल्कुल। और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ाई मजा नहीं। जितनी देर आप बैठे उतनी देर लगे कि बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। अच्छा आप देखिए हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, आपका भी लक्ष्य है, लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो तभी पूरा होगा जब आप उस लक्ष्य के लिए संकल्पित हो, ठीक है? कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज अगर यहाँ आप नया पुरुष तो जानते हैं सीते कैसे आप बताए ना राम है ओ पुरुष जान पाते हैं नहीं जान पाते, हर शिशु जान पाते हैं नहीं जान पाते, दीर्घ जान पाते हैं या जानते भी जितने जानते हैं हाँ होता है, कौन कौन स्वर हर्ष है कौन दीर्घ है कैसे आता है। तो एक बढ़िया से जब आप इस चर्चा पर चर्चा में आए तो आपको लगा कि नहीं वर्णमाला में हम लोगों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब आज मेरे ख्याल से वर्णमाला से संबंधित ज़्यादातर जानकारी आपको मिल गई। जब आपको के पास जानकारी है थी लेकिन कुछ जो कमी रही हो है हाँ कोई चीज़ हो जैसे जब रिवाइज नहीं किया जाता उस पर शोध नहीं किया जाता है तो होता क्या है। अभी व्याकरण में इस बात प्रश्न आया था इस चीज में भाषा कभी आया तो उसका क्रम क्या है। जैसे हम भाषा जो हमारी धातु से बनी है तो इसका सीखने का क्रम क्या है। सीखने का जो सबसे पहला क्रम है बता देंगे इस बार ही आया इसको याद करेंगे सुबो पलित हो सकता है तुम लोग जान रहे हो भाषा सीखने का क्रम बिना एक दिन इसका आप पालन नहीं कर रहे तो सीख नहीं पाए। बोलना पढ़ना सु से है देखिए सुनना वो से क्या है ठीक है ना।
यानी भाषा की जो अवधारणा है, जब हम भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन सी क्षमता विकसित होनी चाहिए? सुनने की। सबसे पहले हम तो श्रोता बने। अगर कोई लेक्चर दे रहा है उसको पर हम सुने, क्या करें? सुने। यही प्रश्न आया था इस बार। अब बहुत लोग इसे मिस्टेक कर गए, क्रम नहीं समझ पाए कि क्रम क्या है। यही क्रम ही पूछ गया था। क्वेश्चन सरल था, बढ़िया था, लेकिन अब अगर जानकारी का अभाव है तो कठिन हो जाएगा प्रश्न। अब बहुत ज़्यादा चार छात्र जैसे लिखा डालते हैं, अब कुछ नए मतलब ऐसा समझाते तो फिर आपको भी यहाँ लिख लेते और जाके बंद करके। तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन सी क्षमता होनी चाहिए? इसीलिए कभी घर में कोई बाहर हो जाती है, कोई किसी घर जाती है, वो कहते पहले मेरी सुनो, वो कहते पहले आप मेरी सुनो। इसी सुनने के लिए बड़ा गड़बड़ सकता है। अब कोई किसी सुनना चाहता नहीं, हर आदमी अपना सुनाना चाहता है ना? कोई किसी सुनना चाहता है, कारण है क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि शुरू से ही ये सुनना ये क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं की है। खाली बोलने की क्षमता विकसित की गई। उसको ऐसा कर दो, ऐसा बोलो, बाहर ऐसा बोल दो, मेरे बाहर सुन दो, ये भी कर दो, बाहर सुन क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी जो सुनने की क्षमता है, जब तक हमारे अंदर ये नहीं डेवलप होगी तब तक हम जान नहीं पाएंगे। अगर आप ना सुनना चाहते हैं, चाहे जितना बोलते हैं, कुछ आपको समझ में आता नहीं आता, या सुनते भी तो जो है अन्य मनस्क अन्य मन से हम बोलते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, कोई सुनता, हाँ कोई सुनता कोई सुनता, तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम यहाँ जो पढ़ाते हैं आपको वो नहीं आ पाता। और पढ़ाई एक प्रकार से बेकार। यानी जो मेरा उद्देश्य है, जो 20 प्रश्न आने हैं और वर्णमाला से जो 2 या 3 प्रश्न आने हैं, वो प्रश्न आपके गलत ना। जब हमारे अंदर सुनने की क्षमता हो जाएगी तभी हम बोल पाएंगे। जैसे जब ही मैंने पुरुष के बारे में बताया और आपने सुना, तब आपने बोला कि अरे सर ये तो रामचरितमानस में भी है। जब राम कहते हैं सीधे, यानी आवाज पूरा नहीं हुई, ये उत्तर कहाँ से आया? सुनने के बाद ही तो आया। आपने सुना कि नहीं ये तो पुरुष स्वर है, अरे यही पुरुष स्वर है, रोना गाना चिल्लाना फुलकाना, जब तो रामचरितमानस में भी है। कई जगह से मिल जाएंगे। आप ही तमाम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे जिसमें आपको लगेगा, जब आप अरे ये तो पुरुष स्वर में लिखा है, ये तो पुरुष स्वर है। यानी जब आप सुनने की क्षमता आ जाएगी फिर आप बोलना सीखेंगे। अब बोलने के बाद तब उसको पढ़ना। ये गुरु जी जो कुछ सुनाए, हम जो बोल रहे हो कैसे लिखा है? पढ़ना कुछ मतलब। और तब लास्ट में क्या है? उसको हम लिपिबद्ध करते हैं अंतिम। अब क्या हो रहा है? जो 10,000 रुपया UKG में खर्च कर दे रहे हैं, ये 1 2 3 पढ़ाने में, 50,000 को देखी देखा बच्चों को काजल वाजल लगा देंगे, इतना लंबा टिफिन टाइम देंगे, टाई लगा देंगे, जूता 3 लेयर तो 5 लेयर का टाई, 8 लेयर जूता, बस पर गार्जियन बैठा दे जाता है कि बेटा मेरा पढ़ने जा रहा है, और वहाँ पढ़ा के आ जा रहा है एकदम उल्टा। वहाँ पहले क्या होता है? हमारे तीसरी पहले लिखाया जाता है। यानी भाषा की तो ऐसी तैसी कर दिए, खत्म हो गई। वो बच्चा खत्म। इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चों की हिंदी इतनी वीक होती है कि वो नहीं लिख पाते पिक्चर से। कार्ड है उनमें जो इसकी क्षमता विकसित कर लेती वो सीधा उल्टा कर रहे। यानी आप उल्टा हिंदी भाषा की जैसी तैसी करने के लिए आप 50,000 दे क्या है दिखावे में। बेसिक पढ़ रहा है, आज रोज बेसिक पढ़ रहा है। वाटर होटल जा रहा है, पानी जाने नहीं रहा, पानी की वाटर आप तमाम अभी मैं बता दूं, सामने घटना एक गार्जियन है, एक अपने बच्चे के लेके, तो गार्जियन को लगता है कि अरे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो कहीं बेटा जो है देखो कौन क्या लेना है, तो इस पापा हमको कलर लेना है, तो दुकानदार को सभी अकाउंट करो, उनसे गार्जियन बताएंगे कहाँ पढ़ते हैं, कहीं बुलारी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। संजोग से बैठा था, हमने उसको इशारा किया गार्जियन के साथ, तो दुकानदार ने कहा कि कौन सा कलर लेंगे बेटा? फिर येलो कलर, येलो नहीं ये पीला वाला है। कह नहीं हमको येलो कलर चाहिए, पीला नहीं चाहिए। अब वो दुकानदार कहते नहीं बेटा पीला है, सच ही बोलेंगे हमें येलो कलर चाहिए। तब मैंने उनके गार्जियन से कहा
आप जितना पैसा दे के आ रहे हो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्या वहाँ के टीचर बता रहे हैं? पीला भी वही है, इतना तगड़ा इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं कि पीला को पीला ही नहीं याद रहा, ये तो याद रहा है, उनको लगा के दिए वास्तव में। अरे बाबू चाहते हैं लेकिन सोचे कि तो ये स्थिति है। पढ़ाई का ये कल्चर डेवलप हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, शिक्षित बेरोजगार इसीलिए बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगार 5 लाख लड़के पीछे भाग बढ़ रहे हैं। हम लोग दे देते तो 1.5 लाख, 1.5 लाख ज़्यादा 1.5 लाख तब सीटें कम आ रही। तो जो हम बता रहे ये यानी वहाँ क्या होता है, पहले लिखना सिखाते हैं, लिखना सिखाई है और तो सिखाई ये बोलना, यानी लिखो। अगर घर लिखा हो लिखने का अब तुम लिखो मम्मी हम थक गए, अब लिखना हम थक गए, हम नहीं लिख पाए। यानी लिखो, पढ़ना और सुनना की बातें करना, वो घर पर भी नहीं सुनना चाहता, वो अपनी ही जिद करता है बच्चा। इसलिए भाषा जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भी जरूरी जानना कि हमको क्रम क्या है। हम ये बता रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे भी जीवन में बच्चे के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वर्णमाला ही पढ़ते होंगे, जो किताबें 50 रुपये मिले चाहिए, इंग्लिश मीडियम की किताबें 2-3 दिन से उसका मूल्य रहता है, कमीशन खा जाता है और पढ़ाते साल भर पढ़ाएंगे, छोटा बड़ा भी नहीं पूरा आएगा। तो इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दें। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चे पर जरूर ध्यान दें। आपके घर जो उससे आपको भी सीख मिलेगा, आप जाकर किताब को जरूर की वर्णमाला में तो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरे ख्याल से स्वर क्लियर हुआ। व्यंजन की चर्चा चल रही थी, व्यंजन बताए थे 35 होते हैं। अब उसी में जो है व्यंजन कि उच्चारण स्थान में व्यंजन के जो है उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे हमने व्यंजन की चर्चा हुई, का वर्ग लिखे थे ना, तो का वर्ग में कितने आते हैं? और ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन है। तो इनका इनाया है कि हम जहाँ पाओ बोलिए कि स्थान निर्धारित है, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होना है, तो यही कंठ होता है। का उच्चारण कहाँ होता है? किन किन वर्णों का पूरा जो का वर्ण है, पूरे का वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। और किन वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? सुनिए, बहुत सीधा सा सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। एक बता रहे हैं विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए, अगर 20 में 20 हमें करना है तो थोड़ा सा नए मॉडल का पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ नए सिरे से। गलत नहीं कर रहे हैं? एक बार यही को याद कर लीजिए, जीवन में नहीं बोलेगा, मरते दम तक नहीं बोलेगा कि किन वर्ण का उच्चारण कंठ से। तो कंठ से आ का उच्चारण आ, ये निकल रहा ना, आ आपका ये जो कु मतलब पूरा का वर्ग, आ और का अंगा और हा, इतने का उच्चारण कहाँ से होता है? क्लियर हो गया आपको? विसर्जनीय नाम कंठा लिख लीजिए, याद हो गया? वेरी गुड, बहुत सुंदर। आर विसर्जनीय नाम कंठा। ऐसे सारे वर्ण हम आपको ट्रिक में से बता देंगे कि हमेशा याद रहेगा। जो क्वेश्चन आप देखेंगे, चा का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान है, फट से कहेंगे सब सूत्र बताए थे तो तुरंत याद हो जाएगा। चाहे बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम दे रहे हैं, जो भी वो भी आपका गलत नहीं हो। और आप जो स्वप्न देखे हैं निश्चित रूप से सपना पूरा होगा, बशर्ते थोड़ा सा उसके प्रति
सपना खाली देखने में काम चलेगा कि हम IAS बन जाए, अरे भाई सीसीएल बन जाए, कलेक्टर हो जाए। मजा तो आता है जब डेली बत्ती वाली गाड़ी जाती है, ड्राइवर दोस्त में गाड़ी खोलता है, आपको बाहर में जाते हैं वो भी देख करते हैं, गाड़ी निकलती है सड़क खाली हो जाती है, टीएम साहब आदमी चाहे हाथ में, लेकिन उन्हें जो सपना देखा उनके सपने नहीं था। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से, यानी आपको एनर्जेटिक आपको होना। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट शब्द बड़ा आसान गर्भित शब्द है। ये तो शब्द स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहना आसान है, लेकिन कई चीजों का अद्भुत समन्वय है स्टूडेंट, तब जाके एक अच्छा स्टूडेंट कोई बनता है। यस क्या है? स्मार्ट होना चाहिए, यानी आपका जो पहनावा हो अच्छा ठीक ठाक। नहीं कुछ दिन से ज़्यादा कहते मेरे भागा चला टेक्नोलॉजी पढ़ाओ है, तो आप हमसे ही नहीं तैयार है ना, ये भी होता है। मतलब पता लग जिस पैसे में थे देखे 12 बज गए, खाली 2-3 का पानी वाली मारो नहीं, पानी रोक रहा भाग गया, का टैलेंट तो आप बैठे हैं। स्मार्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है? टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट मतलब आप के अंदर वो क्षमता हो कि जितनी देर पढ़े उसको कुछ ना हो कम से कम सुनने की क्षमता हो, फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। इधर चीज जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए, अगर आपको कुछ उसमें मिस्टेक लगे उसकी चर्चा के बाद हो जाए, ऐसा होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का मतलब यह है कि हमेशा सक्रिय होना चाहिए। आप बैठे नहीं कैसे पंच, अरे तुमको ये तो कतई ना सोच। अगर आप ऐसा सोचिए गलत है। हमेशा एनर्जेटिक रहिए। हम जितना पढ़ेंगे दिन भर उतनी बात नई चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीज पढ़ेंगे, उसमें सब निकल कर आते हैं। फिर ये क्या है? नोटेबल होना चाहिए। नोटेबल मतलब होता है ख्याति, लब्धि, प्रसिद्धि। आपको 10 लोग कह नहीं पड़ा मेहनती है। हमारे गांव की बात है, जब शुरू में बोले महाभारत चल रहा था ना, तो महाभारत चला था तो गाँव में एक तो पूरे गाँव वाले जाते थे देखने। तो जिनके बगल में टीवी लगी थी वो मेरे साथ गए थे, मतलब 11 में थे 12 में थे, तो डर के नाते तो वो नहीं जा पाते थे देखने। तो जैसे जब लोग गांव जाते तो लालटेन के साथ पढ़ते थे, लालटेन कलर में। तो गांव के जितने लोग जाते थे, गाँव भर टीवी देखने जाने, लेकिन वो नहीं जाने। लेकिन वो करते क्या थे, उनका ध्यान था टीवी की आवाज़ सुनने। ऐसे जब देखे कोई जा रहा तब तुरंत लगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, STO होता है, जब होता है वो अरे हम तो रट रहा है, ये वो फेल का ध्यान वहाँ, लेकिन देखता है चल हो गए। यानी जो ऊर्जा जो उनकी थी, जो सक्रियता वहाँ थी, यहाँ नहीं दिखावी। तो लोग कहते थे कि मतलब जो ये बताया नोटेबल मतलब प्रसिद्धि, ख्यात लब्धि, तो उनकी ख्यात लब्धि इसमें हुई, लेकिन उसमें नहीं हो पाई जहाँ होनी चाहिए। और तीसरी क्या है? थाटफुल, विचारवान। अगर इतने अद्भुत गुणों का समन्वय है आप में, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट, राइट? ये हमारा जो है एक अच्छा सा प्रयास था। आपको कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। चलिए, हम अगर आपको अच्छा लगा तो वही हमारे लिए अगर मेरे पढ़ाने समझेंगे, जो आपकी जो अंदर की जो भ्रांतियाँ थी निश्चित रूप से दूर हुई कि नहीं हुई ना। और उसकी 10-12 क्लास कई साथ है, हम चाहते हैं बढ़िया पढ़ा दें, अगर और अवसर मिलेगा और विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें तो मान के चलिए, अगर आप इतना पढ़ लिए तो 20 में से बनता ही नहीं होने दूंगा, 20 आपका हो जाएगा। किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू।